ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है, जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं, देखते हैं उन पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. इट कैन बी वन लाइन आंसर और इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. सो स्टूडेंट, लेट्स टेक सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट एमसीक्यूज या वन लाइन क्वेश्चन. सो सपोज मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा है बच्चों. आई हैव रिटन अ स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH3 CH2 CH3. Student, question can be there like how many primary carbon are there, how many secondary, how many tertiary carbon atoms are there. क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्शियरी कार्बन कितने हैं और क्वार्टरनरी कार्बन कितने हैं. बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज में. हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन आर देयर, हाउ मेनी सेकेंडरी, हाउ मेनी टर्शियरी, हाउ मेनी क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स आर देयर. तो आपको पता होगा इसमें कितने प्राइमरी कार्बन है स्टूडेंट्स. हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम्स आर देयर? वेरी सिंपल, 4. 1 2 3. बच्चों, मैंने आपको बताया था जो कार्बन टर्मिनल पे प्रेजेंट है दैट आर द प्राइमरी कार्बन्स. ओके, सो कार्बन विच आर प्रेजेंट एट टर्मिनल दैट इज एंड पोजीशन दैट आर प्राइमरी कार्बन. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 प्राइमरी कार्बन प्रेजेंट हैं. इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने सेकेंडरी कार्बन है? स्टूडेंट, ट्राई टू काउंट हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एटम आर देयर विद दिस स्ट्रक्चर. काउंट करिए. या देयर आर 2 सेकेंडरी कार्बन एटम्स. तो यहाँ पर 2 सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट हैं. बच्चों, इसमें टर्शियरी कार्बन भी है या नहीं है? काउंट कीजिए. टर्शियरी कार्बन सर 1 होगा. या देयर इज 1 टर्शियरी कार्बन. इज देयर एनी क्वार्टरनरी कार्बन? नहीं सर, क्वार्टरनरी. नो क्वार्टरनरी कार्बन. सच काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क इन एमसीक्यूज. दे कैन गिव द ऑप्शन ए. वो लोग बोलेगा कि हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन, दे कैन गिव 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू मार्क करेक्ट ऑप्शन. तो इस तरह से क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट और कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर फॉर्म हो सकते हैं? नेक्स्ट दे कैन आल्सो आस्क जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन. स्टूडेंट्स, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन. मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन बताया था. दे कैन आस्क इन ऑप्शन ए इट इज CnH2n plus 2O. ऑप्शन बी इट कैन बी CnH2n plus 2. ऑप्शन सी इट कैन बी CnH2n minus 2. ऑप्शन डी इट कैन बी CnH2n CnH2. Yeah. So which of the following will represent the general formula of alkane, students? Sir, CnH2n plus 2. Yes, correct. So this will be the correct answer. That will be the general formula of alkanes. Okay. Now next, और भी क्वेश्चंस इसके ऊपर ऐसे बन सकते हैं. We have also studied about the covalent bonding. So question can also be asked on the basis of that covalent bonding, students. Now question is that key, which of the following is covalent compound? Which of the following is covalent compound? Option A NaCl, option B KCl, option C CH4, option D CaCl2. Which of the following is covalent compound, student? So first one is ionic. Yes, correct. First one is ionic. Second is also क्योंकि सोडियम ये अर्थ मेटल है. Yes, correct. Sodium is earth metal. तो that is ionic. Yes. सोडियम के बाद पोटेशियम वाला भी अर्थ मेटल है. Yeah, exactly. तो B is also ionic. Yes. C is शेयरिंग में जाता है. Yes, and sharing वाला is a covalent bond. So this will be and sir, calcium carbonate, calcium is a calcium metal है और ये non metal है. This is also earth metal. It is present. Sir, calcium is also earth metal, ना? Earth metal, yes. So ये non metal. So metal, non metal, mostly this will be ionic. So this will be covalent compound. This is correct answer. Okay. तो बच्चों, सच मैनी ऑप्शन इंटरचेंज करके वो लोग क्वेश्चन बना सकते हैं. सर, थियरी में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? थियरी में वन लाइन क्वेश्चन दे कैन आस्क लाइक
theory they can ask what are saturated hydrocarbon. Question can be what are saturated hydrocarbon. One line question they can ask. Hydro. तो इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं सर. You just have to explain what do you mean by saturated hydrocarbon. एक मार्क आया तो हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखना है. Exactly. So Saturated hydrocarbon. it is इसका activity is less. It is having single bond. Yes, single bond. That will be the correct answer. Compound which contain carbon, single bond. That will be considered as saturated. And its activities are less. Activities means less reactive, na? Yes, less reactive. But less reactive compounds are saturated. That will not be the correct answer. Saturated, mostly correct answer will be compound which contain carbon, single bond. Similarly, they can ask what do you mean by unsaturated? Unsaturated. सर यही क्वेश्चन अगर 3 मार्क के लिए पूछा, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा तो they can ask what are hydrocarbon, explain their classification, okay, and also write general formula of alkane, and also write series of alkane. First 5 तो members. हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों लिखना है ना? एग्जैक्टली, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों लिखना है. तो हमने जो ब्लैंक स्पेस छोड़ी है वो आप हाइड्रोजन से फिल कर सकते हो. दैट इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोकार्बन. करेक्ट. And sir, will they ask us about dot product and cross product? They can ask student, they can ask a question like क्वेश्चन 2 मार्क के लिए बन सकता है. They can ask 2 मार्क का क्वेश्चन like draw dot and cross structure. They can ask like draw Lewis structure. Lewis structure means it can be dot structure, draw dot structure of following compound. तो वो लोग क्वेश्चन दे सकते हैं वाटर का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ. दे कैन ऑल्सो आस्क अमोनिया का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ. दे कैन ऑल्सो आस्क C2H6 का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ. सो इन सच वे दे कैन आस्क सो मेनी क्वेश्चंस. ओके सर डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं. यस, लेविस वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन हु हैज फर्स्ट असाइन्ड द स्ट्रक्चर्स. सर आपका आई मिस हो गया है शायद लेविस में. Okay, sorry. Sir, Lewis structure is only for dot structure? Yes, Lewis structure means dot and cross structures. अच्छा, क्रॉस स्ट्रक्चर को भी Lewis structure बोलते हैं. डॉट क्रॉस आप दोनों चीजें इसमें यूज कर सकते हो. डॉट और क्रॉस बोथ थिंग्स कैन बी यूज. यू कैन ऑल्सो कॉल ओनली डॉट स्ट्रक्चर, नो प्रॉब्लम. Okay. Okay. NH3 and C2H6 मतलब C2H6 इथेन. Yeah, correct. इथेन. सर मुझे एक क्वेरी था. Yes. अभी आपने लेक्चर के समय पे कुछ बताया था साइंटिफिक नेम्स आप बता रहे थे कुछ इसके 5 ब्रेक के 5 मिनट पहले. तो वाटर को हम जैसे नेमिंग करते हैं सबका, तो आपने बताया था वाटर इज अ मतलब एक रेगुलर नेम. तो वाटर को जनरल नेम की जगह पे हम H2 मतलब डाइहाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन ऑक्साइड ऐसे बोल सकते हैं सर. यू कैन कॉल सिमिलरली जैसे कि CO2 को आप बोलते हो कार्बन डाई ऑक्साइड. वैसे ही इसे आप कह सकते हो डाइहाइड्रोजन. 2 हाइड्रोजन आर देयर. Dihydrogen oxide. This can also be the scientific name of water. मतलब पानी को हम डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड करके बोल सकते हैं. Yes, exactly. You can call this as dihydrogen oxide. This can be the scientific name. बहुत अच्छा लगा सर. Okay, thank you. सर और कुछ इसमें से ये चैप्टर में से अभी तक आपने जो पढ़ाया है उसमें और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं सर? Mostly they can ask introduction part that what are the characteristics of organic compound. We have also done characteristics of organic compound. Okay, जैसे कि organic compound का major element क्या होता है. 1 mark का question. What are the major elements of organic compound? So आप बताओ, आंसर दो. What are the major elements of organic compound? Organic compounds contains fixed major element. Carbon, correct. What can be other elements that is minor? Other elements are oxygen,
इज करेक्ट। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और भी हो सकता है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देयर मे बी अदर एग्जांपल आल्सो। ओके, और क्वेश्चन दे कैन आस्क कि सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड के लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? दिस लॉन्ग चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और दिस ब्रांच चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आई एक्सप्लेन यू this property of organic compound. They can form straight chain, they can form branch chain, they can also form ring like structure. So this property of organic compound, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन कहते हैं, करेक्ट? Yes, sir. It is called as catenation. Last time we have done. Similarly, we have to study other property like isomerism and all that. उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा, वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके? Thank you, sir.